क्या सच में नेपाल भारत में विलय होना चाहता था? नेपाल के भूतपूर्व राजा त्रिभुवन बिन विक्रम सिंह ने नेपाल को भारत में विलय करने के लिए प्रस्ताव रखा था। वो चाहते थे नेपाल भारत का एक गणराज्य बना रहे। तो फिर क्यों नेपाल एक अलग देश बना रहा? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये प्रस्ताव तो आया था, लेकिन क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इसको ठुकरा दिया था? इस संग्राम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टू इंडिया पर इतिहास की एक अनसुनी कहानी के साथ। इसे जानने से पहले हमें नेपाल का इतिहास को सबसे पहले जानना। नेपाल का इतिहास काफ़ी पुराना है, करीब नवपाषाण युग का है नेपाल की काठमांडू घाटी प्राचीन सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पहले इसका नाम था गोरखा साम्राज्य, लेकिन 18वीं सदी में यह नेपाल बन गया। भारत और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच होने के बावजूद नेपाल ने हमेशा अपनी स्वतंत्र पहचान को बचा कर रखा। मध्यकाल में भी यह शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत से बचा रहा। हालांकि 1814 से 1816 के दौरान ब्रिटिश हुकूमत और गोरखाओं में भारी संघर्ष हुआ। इसमें नेपाल की हार हुई और दोनों ने चर्चित सुगौली संधि की गई। इसके तहत नेपाल को करीब 1/3 भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा। इसमें आज का भारत में कुछ हिस्सा भी शामिल है। फिर 1923 में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ नेपाल का एक और समझौता हुआ, जिसमें उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। लेकिन नेपाल का विदेश और रक्षा मंत्रालय अंग्रेजों के पास ही रहा। नेपाल अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त हुआ साल 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज वापस ब्रिटेन लौट गए। इसके 4 साल बाद ही नेपाल में तानाशाही चलाने वाला 100 साल पुराने राणा शासन का भी अंत हो गया। राणा शासन के बाद नेपाल की कमान पूरी तरह से राजा त्रिभुवन बिन विक्रम शाह के पास आ गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और खासकर नेहरू से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने 1950 में राणाओं से संघर्ष के दौरान भारत में भागकर शरण भी ली थी। इस दौरान उनकी नेहरू से नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी। पर यहाँ पर सवाल उठता है, नेपाल ने भारत में विलय का प्रस्ताव क्यों रखा और नेहरू ने उसे अस्वीकार क्यों किया? 1951 में राणा शासन का अंत होने के बाद जब सत्ता पूरी तरह राजा त्रिभुवन के हाथ आई, तो उन्होंने संवैधानिक राजशाही के तहत नेपाल को लोकतंत्र का बहाल किया। प्रणब मुखर्जी की किताब के अनुसार वह त्रिभुवन ही थे जिन्होंने नेहरू के सामने नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने का विचार रखा था। आज़ादी के बाद भारत मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में उभर रहा था। भारत ने जिस अहिंसक तरीके से अपनी आज़ादी का आंदोलन चलाया और लोकतांत्रिक देश बना, उसी के दुनिया भर में तारीफ हो रही थी। वहीं नेपाल का दूसरा पड़ोसी चीन भयानक उथल पुथल के बाद माओ की अगुवाई में तानाशाही की ओर बढ़ रहा था, जिसे नेपाल ने हाल ही में ही छुटकारा पाया था। ऐसे में नेपाल को लगा कि अगर वो लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बन जाता है तो उसके हित सुरक्षित रहेगी। नेपाल के राणा शासक के बाद राजशाही के दौरान नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे नेपाल का भारत पर भरोसा और भी बढ़ गया। स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में रियासतों का विलय कराने का जिम्मा उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था। नेपाल के भारत में पूर्व राजदूत लोकराज बराल के मुताबिक सरदार पटेल नेपाल को भारत में मिलाने का इच्छुक थे और उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नेहरू से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नेहरू का कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में यहाँ तक दावा किया है कि अगर नेहरू की जगह नेपाल को भारत का हिस्सा बनाने का मौका उनकी बेटी इंदिरा गांधी को मिला होता तो वो शायद इसे कभी हाथ से नहीं जाने देते, जैसा कि उन्होंने आज़ाद सिक्किम के मामले में किया था। ऐसे भी नेपाल बेशक सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर पर भारत के बेहद करीब है, लेकिन नेहरू का मानना था कि नेपाल को भारत में शामिल करने से दुनिया भर में गलत संदेश जाएगा। दरअसल भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग लड़कर आज़ादी हासिल की, अपना लोकतंत्र को बनाया। इस सूरत में अगर वो स्वतंत्र नेपाल को अपना हिस्सा बनाता तो भारत पर आरोप लगते कि उसने जिस साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ी अब वो खुद उसी राह पर चल रहा है। पड़ोसी देश की आज़ादी छीनकर हमें ये हासिल नहीं करना है। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह के बारे में कहा जाता है तो 1911 में वो नेपाल के राजा हुआ करते थे। राणा शासकों को हराने के बाद उन्होंने 1951 से फिर से नेपाल की कमान अपने हाथ पर ली
उन्होंने नेपाल में संवैधानिक स्वतंत्रता के तहत लोकतंत्र की स्थापना भी की थी। पर आज कई सवाल आते हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव को ठुकरा कर सही किया या गलत? लेकिन नेपाल ने अपनी पहचान को बरकरार रखा और भारत ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा कर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। भारत आज दुनिया भर में मशहूर है अपनी लोकतंत्र के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।